नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 29th ऑफ नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक टारगेटिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब होता है जहाँ पे जिनकी संख्या कम होती है उन्हें बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे अल्पसंख्यक। कोई भी संख्या जो काफ़ी कम हो उसको बोलते हैं माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़। फार फ्रॉम रेनिंग। रेन मतलब कंट्रोल करना होता है। इन मेजोरिटेरियन ग्रुप्स। मेजोरिटेरियन मतलब होता है जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें बोलेंगे। इसका मतलब होता है जहां पे बहुसंख्यावाद, बहुसंख्य बहुसंख्यकवाद जहां पे हो, जहां पे जिनकी संख्या ज्यादा होती है उन्हें बोलेंगे, उन ग्रुप्स को बोलेंगे। बांग्लादेश इज पैंडरिंग टू देम। पैंडरिंग मतलब होता है किसी भी चीज को, यानी किसी को प्रलोभन देना, या फिर सेटिस्फाई करना भी बोलते हैं, इंडल्ज करना भी बोलते हैं। इसका मतलब सेटिस्फाई सेटिस्फाई करना भी बोलेंगे, या कहीं पे प्रलोभन देना भी बोलते हैं, इंडल्ज करना भी बोलते हैं। तो ये बात यहाँ कही जा रही है, इसी के बारे में पूरी बातें हैं। यहाँ से यहाँ तक मीनिंग समझेंगे। फार फ्रॉम रेनिंग इन मेजोरिटेरियन ग्रुप, यानी ग्रुप्स की बात हो रही है। फार फ्रॉम रेनिंग इन मेजोरिटेरियन ग्रुप्स, इसका मतलब है बहुसंख्यक समूहों पर लगाम लगाने से कोसों दूर। मतलब काफी दूरी है, कंट्रोल करना इन पे, काफी दूर है। यानी बहुसंख्यक समूहों पर लगाम यानी कंट्रोल करना, लगाने से काफी कोसों दूर, यानी कोसों दूर का मतलब है काफी दूर है। बांग्लादेश इज पैंडरिंग टू देम। बांग्लादेश यहाँ पे उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। सेटिस्फाई मतलब होता है, पैंडरिंग का मतलब बढ़ावा देना भी बोलेंगे, सेटिस्फाई करना भी बोलेंगे, या फिर इंडल्ज करना भी बोलेंगे। ये बात यहाँ कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीज़ें लगी हों, लास्ट में लगने वाली चीज़ को सफिक्स बोलते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION MENT OR ER ER TYCE नेस, इज़म, ARY एज, ट्यूड, जिनके लास्ट में ये सारे वर्ड्स, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों, SIS भी होता है, IS भी होता है, उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे यहाँ उन सारे वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये सारे जिनके लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों उन सारे वर्ड्स को नाउन बोलेंगे। उसी प्रकार से IVE एबल, फुल, लेस, ARY AL, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों उन वर्ड्स को बोलेंगे एडजेक्टिव। किसी भी नाउन में कहीं भी LY लगा दिखे तो भी कहलाएगा एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव में LY अटैच हो जाता है तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY अटैच करेंगे वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहाँ से स्टोरी को ढंग से समझेंगे। जो भी बातें यहाँ पे होंगी उन सारी बातों को अटैच करके पढ़ेंगे कि कौन सी लाइन किस टेंस की है, एक्टिव है या पैसिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है। इन सारी चीज़ों को जितना अटैच करके पढ़ेंगे ये हैबिट काफ़ी हद तक मदद करती हैं। जैसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस उनको बनाने में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने में ये हैबिट्स काफ़ी हद तक मदद करती हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों।
वायलेंट प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन को बोलते हैं, एंड क्लैशेस मतलब विवाद को बोलते हैं, जिसका मतलब डिस्प्यूट हो जाएगा। ये वर्ड नाउन है, ये भी नाउन है। ये वायलेंट, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी वर्ड्स के पहले कोई वर्ड आए उसके बारे में कुछ कहे। वायलेंस नाउन होता है, वायलेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, जो वर्ड्स, जिन वर्ड्स के लास्ट में अटैच करते हैं, तो मतलब जो वर्ड्स किसी के बारे में कुछ कहेगा, उन वर्ड को हमेशा याद रखेंगे, एडजेक्टिव कहलाएगा। कहलाएगा, जैसे इसका मतलब होता है हिंसक, फ्यूरियस। जो प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन होना, क्लैशेस मतलब विवाद या डिस्प्यूट को बोलेंगे। इस वर्ड के लिए वर्ड आता है, जैसे डिस्प्यूट हो गया, डिस्कॉर्ड बोल सकते हैं, कंटेंशन बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब सेम होता है, झगड़ा या विवाद। तो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ एंड क्लैशेस हुए। प्रोटेस्ट मतलब होता है एजिटेशन, प्रदर्शन जो होते हैं, काफ़ी हिंसक वाली प्रदर्शन को बोलेंगे। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। आफ्टर द अरेस्ट ऑफ चिन्मय दास, इनके अरेस्ट के बाद ये चीज़ें हुई। और हिंदू कौन है ये व्यक्ति? अगर किसी व्यक्ति के बारे में नाम लिख दिया हो, कॉमा लगा हो, उसके बारे में आगे बात कही जा रही है, तो समझेंगे उसी व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति है उन्हीं के बारे में आगे बात कही जा रही है। तो वो लाइन उनके ही लिए यूज की जा रही हैं। ये चिन्मय दास, ये कौन है? अ हिंदू मॉन्क, मॉन्क मतलब सन्यासी को बोलते हैं, एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, याद रखेंगे। तो इन ग्रुप्स के एक लीडर में से एक है, न्यूअर माइनॉरिटी में से। और ये जो प्रोटेस्ट और क्लैशेस हुआ, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, लेड, यानी दैट लेड टू अ लॉयर डाइंग एट अ चिट चिटागोंग कोर्ट में ये चीज़ें हुई। आर क्लियर प्रूफ, ये सारी चीज़ें क्या है? क्लियर प्रूफ है, एक प्रमाण है। इफ एनी वॉज नीडेड, किसी की ज़रूरत थी, दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये सब्जेक्ट हो गई, बांग्लादेश में ये रिमेन्स बना है प्रिकेरियस, ओ यूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। तो प्रिकेरियस यहाँ पे है। प्रिकेरियस का मतलब होता है जैसे डेंजरस बनना, डेंजरस, इस बात को समझेंगे, लाइन को समझेंगे। वायलेंट प्रोटेस्ट एंड क्लैशेस हुआ आफ्टर द अरेस्ट, होने के बाद इनका। एक कौन है? हिंदू मॉन्क है एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप्स के हैं। दैट लेड टू अ लॉयर डाइंग, जिसमें क्या हुआ? लॉयर डाइंग एट, यहाँ पे सारी बातें हुई। आ रहा क्लियर प्रूफ, एक तरह से क्लियर प्रूफ है। क्लैशेस और प्रोटेस्ट जो है इसकी वर्ब है। इफ एनी वॉज नीडेड, किसी की जरूरत थी, दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस, काफी डेंजरस बना रहा। द प्रोटेस्ट, ये जो हंगामा हुआ, उपद्रव बोलना बोलेंगे। प्रोटेस्ट मतलब हंगामा, उपद्रव, या फिर एजिटेशन बाय थाउजेंड्स फ्रॉम द ग्रुप, इस हजारों के, इस ग्रुप के हजारों लोगों के द्वारा हुआ। प्रेजेंटिंग सनातनी हिंदूज, ये प्रेजेंट कर रहे हैं सनातनी हिंदूज को। कॉल्ड द बांग्लादेश सोमिन सोमिल्टो सनातनी जागरण, ये नाम दिया गया इसका। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका नाम है दिया, कॉल्ड, बुलाया गया बांग्लादेश सोमिन सोमिलिटो सनातनी जागरण जोट। हैव अ की डिमांड, इनकी जो डिमांड है, एक मुख्य डिमांड क्या है? और की डिमांड का मतलब है एक तरह से मुख्य डिमांड, इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। दैट मोहम्मद यूनिस लेड इंटरीम गवर्नमेंट, ये इनके द्वारा लीड की गई इंटरीम गवर्नमेंट। इंटरीम मतलब होता है टेम्प्रोरी, जैसे कुछ मोमेंट की सरकार बनाई जाती है उसको टेम्प्रोरी बोलते हैं, उसी को इंटरिम बोलते हैं। सिक्योर्स करता है दैट सेफ्टी ऑफ यूनिस 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज, जिसमें इतने सारे लोग हैं जो कि कौन है? माइनॉरिटीज है, जिनकी संख्या बहुत कम है वहाँ पे, जैसे हिंदूज है, क्रिश्चियंस हैं,
बुद्धिस्ट्स हैं। हु हैव बीन टारगेटेड, जो टारगेट किए गए, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन लग गया। हैव बीन के साथ V3 आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। किन के द्वारा टारगेट किए गए हैं? बाय इस्लामिस्ट, मेजोरिटोरी मेजोरिटोरियन टेरियन, मेजोरिटेरियन के द्वारा। यहाँ पे संख्या इनकी ज़्यादा है, इनके द्वारा इन माइनॉरिटीज़ पे टारगेट किए गए हैं। मॉब्स, मतलब इनकी जो भीड़ थी, मॉब मतलब उग्र भीड़ को बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, एंग्री मॉब कभी भी आप नहीं यूज़ करेंगे, मॉब में एंग्री गलत है। इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स हुए हैं ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स हुए हैं, एक्ट्स नाउन है, डॉक्यूमेंटेड एडजेक्टिव है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे लाइन समझेंगे, प्रोटेस्ट सब्जेक्ट हो गई, बाई थाउजेंड इनके द्वारा हुआ। इनका ने ये एक की डिमांड इनका था, ये जो प्रोटेस्ट का डिमांड था, की डिमांड था दैट मोहम्मद, ये जो व्यक्ति थे सिक्योर किए। सब्जेक्ट इनकी ये है, इसकी वर्ब ये है, सेफ्टी ऑफ द यूनिस, इतने 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जिसमें हिंदू इतने, बुद्धिस्ट क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, ये सब्जेक्ट हो गई। ये इस रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब आ गया प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज़ें होती हैं वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स ऑफ वायलेंस जो हुए इतने सारे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। एट लिस्ट मतलब कम से कम 9 माइनॉरिटी मेंबर्स, ये मेंबर्स हैं बहुत सारे, हैव बिन किल्ड मतलब ये मारे गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली स्पष्ट रूप से ये एडवर्ब है जो पूरे सेंटेंस के पहले आया। इन प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट में हुए, टारगेटिंग सपोर्टर्स, टारगेट कर रहे थे सपोर्टर्स को ऑफ मिसेज हसीनाज अवामी लीग पार्टी, जो भी इनकी पार्टी थी उनको टारगेट किए जा रहे थे, और इतने सारे लोग मारे गए हैं। ऑस्टेंसिबली मतलब ये बात क्लियर है, प्रकट रूप से। ऑस्टेंसिबली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है प्रकट रूप से, अपेरेंटली बोल सकते हैं इसके लिए, अपेरेंटली। देर इज अ विजिबल कम्युनल एंगल टू, इसमें एक विजिबल कम्युनल एंगल है, सांप्रदायिक एंगल भी दिख रहा है। विजिबल कम्युनल एजेक्टिव है, एंगल नाउन हो जाएगा। ये यहाँ पे आर्टिकल लगा है, कोई भी का सेंस होता है। देयर के साथ इज लगा है क्योंकि आगे सिंगुलर की बात है, देयर के साथ आर भी लगा सकते हैं क्योंकि आगे प्लूरल की बात होगी। मिस्टर दास, हु हैज बीन, who has also been associated with the Bangladesh chapter of the ISKCON, ये इनसे रिलेटेड है, ध्यान से समझेंगे। एसोसिएट के साथ विद प्रेपोजिशन आता है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन अभी से याद करेंगे, शुरू से याद करेंगे। इनके मेंबर इनसे संबंधित थे, हाईलाइटेड, इस बात को यहाँ पे लाइन समझेंगे। मिस्टर दास हु हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द बांग्लादेशी चैप्टर ऑफ इतना, हाईलाइटेड करता है एन 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड्स, डिमांड्स की जो 8 पॉइंट लिस्ट में है वो हाईलाइट करता है। दीज इंक्लूड, जिसमें शामिल है स्पीडी ट्रायल्स फॉर केसेस, केसेस के लिए जो स्पीडी ट्रायल्स है ऑफ माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन, जो भी मुकदमा होते हैं, प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा को बोलेंगे, इसके लिए स्पीडी ट्रायल हो मतलब तेजी से सारी चीज़ें हो। और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए कि यहाँ पे जो संख्या जिनकी कम है उसके लिए प्रोटेक्शन लॉ कुछ ना कुछ होना चाहिए। और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होनी चाहिए। एंड 5 डे पब्लिक हॉलीडेज फॉर दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में 5 दिनों की पब्लिक हॉलीडे होनी चाहिए। ये सारे डिमांड है इनके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब भी सेंटेंस में सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, येट, ये सब लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड, सरकार ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इसमें हैज़ के साथ V3 आ गया। रिस्पॉन्डेड, इसका मतलब होता है
जैसे आंसर करना, रिप्लाई करना, रिस्पॉन्डेड मतलब होता है आंसर करना, या फिर रिप्लाई टू, रिप्लाई टू बोलेंगे आंसर करना। ऑल दो मतलब यद्यपि है। मिस्टर यूनिस हैज़ मेट विद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, जब तक ये इनसे नहीं, यद्यपि वो मिले हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से, एंड विजिटेड, विजिट किए हैं द धाकेश्वरी टेम्पल पे। इंस्टेड मतलब के बदले इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा, दैट बांग्लादेश फोर्सेस हैव बीन एम्पावर्ड, फोर्सेस को एम्पावर्ड किए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, टू क्रैक डाउन ऑन ऑल सच प्रोटेस्ट। क्रैकडाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इसका मतलब टू स्टॉप, टू स्ट्रॉन्ग, मतलब बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू स्टॉप समथिंग। क्रैकडाउन इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये फ्रेजल वर्ब है। क्रैकडाउन का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रॉन्ग मेजर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन, मेजर्स मतलब एक्शंस होते हैं, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोकने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं उसको बोलते हैं क्रैकडाउन। ऐसा, इंस्टेड इसके बदले इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा कि बांग्लादेश फोर्सेस हैव बीन, फोर्सेस सेना को हमेशा फोर्सेस बोलते हैं, फोर्स मतलब बल लगाना होता है, हैव बीन एम्पावर्ड, इनको एम्पावर्ड किया गया है, तो क्रैकडाउन मतलब रोकने के लिए, ऑन ऑल सच प्रोटेस्ट, इस प्रकार के जो उपद्रव हैं, प्रोटेस्ट हैं, उन सब चीज़ों को, इवन इफ लॉफुल एंड पीसफुल, यहाँ तक कि एक कानूनी तौर पे और पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, शांति वाली और एक कानूनी तौर पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एम्पावर्ड मतलब किसी चीज़ को ऑथराइज करना, लाइसेंस देना बोलते हैं, इसको लिख लेंगे। एम्पावर्ड मतलब होता है ऑथराइज करना, किसी व्यक्ति को लाइसेंस देना, परमिट करना, अलाउ करना, कई इसके मतलब हैं। द केस अगेंस्ट, अगेंस्ट है प्रेपोजिशन जिसका मतलब विरुद्ध या खिलाफ होता है। द केस अगेंस्ट मिस्टर दास पर्टेन्स टू, पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, रिलेट टू अ ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज्ड, जिन्होंने रेज्ड किए मतलब उठाए, सैफरन फ्लैग्स, जिन्होंने सैफरन फ्लैग्स को रेज किया, लहराया। एलिजेडली मतलब सपोजिटली तरीके से बोलते हैं, सपोज तरीके से, होल्डिंग देम हायर देन द बांग्लादेशी नेशनल फ्लैग। मुद्दा ये था कि यहाँ के जो द केस अगेंस्ट, केस बना ये मिस्टर दास के खिलाफ, पर्टेन टू, रिलेटेड टू, ये था कि ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज्ड, जिन्होंने रेज किया था, ग्रुप ऑफ हिंदूज सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, रेज मतलब उछालना, उठाना, सैफरन फ्लैग्स, अलिजेडली होल्डिंग देम हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग, मतलब नेशनल फ्लैग जो बांग्लादेश का था उससे ये हायर देन होल्ड किया गया था, ये इसी का यहाँ पे एक तरह से केस बनाए गए इनके खिलाफ, इनके ग्रुप के लोगों ने ऐसा किया, ये बात कही जा रही है। ये राइटर के अकॉर्डिंग है, जो स्टोरी है उसको मैं समझा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, एक्टिविस्ट ये नाउन है। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब होता है जैसे एक तरह से रिफॉर्मर बोल सकते हैं, जो प्रमोटर होते हैं उनको बोलेंगे रिफॉर्मर या प्रमोटर, प्रमोटर। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव, और उससे पहले आर्टिकल द। अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो प्रमोटर थे, हु फाइल्ड द केस ऑफ सेडिशन, उन्होंने के फाइल किया सेडिशन का केस, मतलब विद्रोह, राजद्रोह का केस। सेडिशन मतलब रिबेलियन होता है, राजद्रोह को भी बोलेंगे। हैज, who filed a case of sedition has since been expelled from the Bangladesh Nationalist Party.
मतलब हैज़, इनको एक्सपेल्ड किया गया। कंपेल एक्सपेल्ड मतलब निकालना होता है फ्रॉम बांग्लादेश नेशनल पार्टीज, फ्यूलिंग सस्पिशंस, सस्पिशंस भरते हुए दैट एक्शन ऑन द केस वाज अनवारंटेड। ये जो एक्शन था केस का अनवारंटेड था, अचानक था, वारंट नहीं दिया गया था। ये चीज सस्पिशन को और बढ़ा गया, सस्पिशंस को और बढ़ाने की बात हो गई। तो काफी संदिग्ध महसूस होने की बात हुई। इन सच अ चार्ज्ड इन्वायरमेंट, इस प्रकार के चार्ज इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट नाउन है, चार्ज एडजेक्टिव है, या आर्टिकल आ गया। द समरी अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ ए सीनियर रिलीजियस फिगर विल ओनली इग्नाइट कम्युनल टेंशंस। ये जो कस्टडी मतलब इनका यहाँ बात की जा रही है, समरी ऑफ अरेस्ट जो था और कस्टडी ऑफ सीनियर रिलीजियस फिगर, जो सीनियर पर्सन थे उनका जो अरेस्ट था, विल ओनली इग्नाइट, सिर्फ यही चीज़ है, ओनली यहाँ पे उस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब है, इग्नाइट किया कम्युनल टेंशंस को, जो सांप्रदायिक टेंशन हुआ है। कम्युनल मतलब होता है सांप्रदायिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में जैसे ज्वाइंट या कॉमन, जनरल, कलेक्टिव, एक तरह से ये बोलते हैं। इग्नाइट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को मतलब काफ़ी इरप्ट कर देना, काफ़ी तेज कर देना, एक्सप्लोड करने के सेंस में है, मतलब और भी भड़का देने का सेंस है। इग्नाइट का ये भी मतलब होता है किसी भी चीज़ को और भी जला देना, सुलगा देना, आग लगा देना बोलते हैं, उसको बोलते हैं। आई होप आपको ने ये सारी बातें समझ ली होगी। द एक्शंस, जो एक्शंस थे, एज वेल एज अ मूव टू पुश अ बैन, एक एक्शन था जो मूव था कि बैन लगाना, पुश अ बैन मतलब होता है बैन लगा देना, कि एक्शन था और साथ ही साथ बैन लगाने वाली जो चीज़ थी, ऑफ द के ISKCON ग्रुप, एक ग्रुप का नाम है, इसके बारे में सर्च करेंगे थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट के द्वारा। आर ऑल्सो, ये जो एक्शंस है इसकी वर्ब ये है, आर ऑल्सो फ्यूलिंग क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म को और भी बढ़ावा दे रहा है। फ्यूल मतलब और भी तेजी करना बोलते हैं, ऑफ द यूनिस गवर्नमेंट, जो यहाँ की सरकार है इनके लिए। फ्यूलिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को और भी बढ़ा देना, मतलब पावर करना, फायर करना। न्यू दिल्ली हैज़ बीन कंसिस्टेंटली वोकल इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज़। न्यू दिल्ली हमेशा से रही है वोकल, मतलब बात की है, और हमेशा पूछती रही है, यानी कहती रही है। दिल्ली मतलब भारत की सरकार की बात हो रही है। किसी भी देश के लिए जो कैपिटल आता है, यानी देश को प्रेजेंट करने के लिए कैपिटल का यूज़ करते हैं, कि वोकल रही है हमेशा, कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार बोलते हैं, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, ये इसका मतलब आता है। ये वर्ड एडवर्ब है। वोकल मतलब बातचीत के सेंस में हमेशा रहा है। वोकल मतलब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाने को बोलते हैं। वोकल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब काफ़ी ओरल होना, कि हैज़ बीन कंसिस्टेंटली हमेशा रही है वोकल इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटीज़, की माइनॉरिटीज़ के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें हैं, एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, ये सब फिक्स प्रेपोजिशन आप याद करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूरी बनाए रखना, सच हेवी हैंडेड ट्रीटमेंट, इस प्रकार के जो हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट है इसकी बात हो रही है। इसका मतलब यूजिंग एक्सेसिव मेजर्स, एक बहुत बड़ा एक्शन यूज करने को हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, यूजिंग एक्सेसिव मेजर्स, एक अच्छा एक्शन लेना, ऑफ अ रिवर्ड फिगर, एक तरह से रेस्पेक्टफुल फिगर है ये। रिवर्ड मतलब होता है रेस्पेक्टेड फिगर, यहाँ पे बात कही जा रही है, यानी इसका मतलब होगा रेस्पेक्टेड।
न्यू दिल्ली हैज़ बिन कंसिस्टेंटली लगातार वोकल रही है आस्किंग, इस बात को पूछने के लिए बांग्लादेश से, प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए, एंड टू रेफरेन फ्रॉम अलग रहना, हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट है एक टफ एक्सेसिव मेजर्स है ऑफ एज रेस्पेक्ट के रूप में। हावेवर इसका मतलब मगर या फिर भी होता है, ये सब सेंटेंस कनेक्टर हैं। ड्यू टू मतलब के कारण, द मोदीज गवर्नमेंट्स टेंस टाइज, इनकी जो टेंस मतलब काफ़ी तीव्र जो टाइज है, बॉन्ड है विद यूनिस रेजिम मतलब शासन। दीज कॉल्स, ये सारे जो कॉल्स है, हैव नॉट मेड मच हेडवे, इतना ज़्यादा हेडवे नहीं बनाया। हेडवे मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं बना। हेडवे मतलब होता है टू मेक प्रोग्रेस, इसका मतलब है टू मेक प्रोग्रेस, लेकिन यहाँ पे ये नॉट लगा है, मतलब प्रोग्रेस उतना हद तक नहीं हुआ कि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, वो सारी चीज़ें लागू नहीं हो पाई। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी, तो आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इन ईस्टर्न पुशबैक, ईस्टर्न पुशबैक का मतलब होता है एक तरह से, ईस्टर्न मतलब काफ़ी, ईस्टर्न मतलब होता है काफ़ी सीरियस, सीरियस पुशबैक। पुशबैक का मतलब होता है कोई चीज़ ड्राइव करना, मतलब बीट करना बोलते हैं, रिपील करना। तो बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया डिसमे एंड हर्ट, डिसमे एक्सप्रेस किया। डिसमे का मतलब होता है, डिसमे का मतलब होता है एक अलार्म या सरप्राइज या फिर एक शॉक तरह से। डिसमे, इसका मतलब होता है एक अलार्म या फिर एक तरह से कह सकते हैं कंसर्न, चिंता एक्सप्रेस करना। एंड हर्ट एट इंडियाज स्टेटमेंट पे एक्यूजिंग, इंडिया ऑफ, एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आती है, मिस प्रेजेंटिंग द सिचुएशन, उन्होंने एक्यूज किया कि इंडिया ने, मतलब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया डिसमे मतलब काफ़ी कंसर्न, और हर्ट काफ़ी फीलिंग हर्ट हुई एट इंडियाज स्टेटमेंट के रूप में, एक्यूजिंग मतलब ब्लेम करते हुए इंडिया को, मिस प्रेजेंटिंग द सिचुएशन, उन्होंने ब्लेम किया कि भारत ने सिचुएशन को मिस प्रेजेंट किया है। द बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑल्सो डिफेंडेड द स्पेसिफिक चार्जेस, उन्होंने डिफेंड किया जो स्पेसिफिक चार्जेस है उसके बारे में। डिफेंड का मतलब होता है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ वी टू है। डिफेंड का मतलब होता है एक तरह से प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना बोलते हैं या गार्ड करना। स्पेसिफिक चार्जेस जो लगाएगा अगेंस्ट मिस्टर दास, इफ न्यू दिल्ली विशेस, अगर न्यू दिल्ली की इच्छा होती है टू इंश्योर करना मतलब मेक श्योर करना दैट माइनॉरिटीज फील मोर सिक्योर, ताकि माइनॉरिटीज जो हैं, माइनॉरिटीज है जो अल्पसंख्यक है वहाँ के, जो कम मतलब जिनकी संख्या कम है, वो अच्छा और मोर सिक्योर फील करे इन बांग्लादेश, इट मस्ट अटेम्प्ट रीओपनिंग बायलैटरल चैनल्स, इनको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। मस्ट का मतलब मॉडल होता है, इनके साथ वी1 आया, इनको जरूर अटेम्प्ट प्रयास करना चाहिए रीओपनिंग करने के लिए, मतलब फिर से शुरुआत करने के लिए, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि दोनों तरफ से बात हो। ये बात यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं। मस्ट का मतलब जरूर का सेंस है। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज, इंडिया को जरूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए दैट इट वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड, इनकी आवाज़ रेस्पेक्ट की जाए, इफ़ इट इज़ एबल टू इंश्योर प्रोटेक्शंस, अगर ये एबल है इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम्स, आज़ादी टू ऑल सिटीजन्स इन एग्जैक्टली द मेजर, ये जो एग्जैक्टली मेजर है मतलब इन द सेम एक्सटेंट, एक सेम तरीके से जो एक्शन है। इट एडवोकेट्स अब्रॉड पर्टिकुलरली इन द इमीडिएट नेबरहुड, ये एडवोकेट करता है मतलब सपोर्ट करता है अब्रॉड। अब्रॉड कंट्री कभी नहीं बोलेंगे, फॉरेन कंट्री एक साथ यूज़ करते हैं, अब्रॉड कंट्री यूज़ नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली विशेषकर, पर्टिकुलरली यहाँ पे इसका मतलब होता है, पर्टिकुलरली मतलब होता है स्पेशली, वेरी, इमीडिएट नेबरहुड जो है पड़ोसी, वेयर द रिस्क ऑफ रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म रन्स हाई, यहाँ पे रिस्क है कि यहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है। वेयर द रिस्क ऑफ रिलीजियस
मेजोरिटेरियनिज्म, ये नाउन है, इज्म, संख्यक जिनकी संख्या ज़्यादा होती है इनको बोलते हैं, ये रन हाई करता है, यहाँ पे ये ज़्यादा तरीके से वर्क करते हैं। तो आपने देखा कैसे मैंने स्टोरी को तोड़कर ब्रेक करके बताया, इसी प्रकार से आप किसी अदर स्टोरी को पढ़ेंगे। इस आर्टिकल में जो भी बातें मैंने बताई है उनको मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या मुद्दा था। इस आर्टिकल में साधु चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उसके बाद हुए हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश में कमज़ोर कानूनी यानी कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के अधिकारियों की खराब स्थिति को उजागर करता है। यानी इस आर्टिकल में ये बातें बताई गई। बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोटे द्वारा हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग, गहरे सांप्रदायिक तनाव, मौजूदा मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से असंतोष को दर्शाती है। इस आर्टिकल में दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है, जिसने स्थिति को और भड़काया है। भारत ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, लेकिन दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के कारण इसका प्रभाव सीमित रहा है। ये स्थिति धार्मिक बहुसंख्यावाद के खतरे और अल्पसंख्यकों के लिए न्यायसंगत सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। तो इसी प्रकार से रीड करेंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर विल हेल्प यू सॉल्विंग क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, error detections, as well as sentence improvement. You will have great collection of words. So if you read everyday English newspaper, you will understand the real concepts of English. So always read English newspaper, collect the words. If you do so, your English will be up to the mark. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video.